वक्फ बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया। आपका क्या कहना है? वो तो ये नियम ही है, अगर सदन पास कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को तो दस्तखत करना ही होगा। राष्ट्रपति को दस्तखत करने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि ये नजूल की जमीन है और इस पर हम कब्जा करें। बिहार के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार सिन्हा का कहना है कि वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने वालों को देशद्रोही और जेल में शामिल किया है। मानसिकता कितनी गंदी है आप समझ लीजिए। ऐसे ही लोग हैं ना, अब उन पर हम क्या कमेंट करें? इस लायक ही नहीं कि उन पर कमेंट करें। वो तो सड़क छाप गुंडों की तरह बात करने वाले ये लोग हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया है। आरएसएस और भाजपा संविधान के खिलाफ। उनका कहना है कि यदि हम राज्य में अगली सरकार बनाते हैं तो बिल को डस्टबिन में भेजा जाएगा। ये बिल असंवैधानिक तो है ही। अगर आप में से किसी ने संविधान को थोड़ा भी देखा होगा, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार जिसने हम लोगों को अधिकार दिया, जिसमें जीवन का अधिकार भी है, उसमें अनुच्छेद 26 में स्पष्ट उल्लेख है कि माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स का प्रबंधन करने का स्वयं अधिकार होगा। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जहां से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं भारतीय संविधान में 3रे खंड में, उसके पहला ही आर्टिकल है 13, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस खंड में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है वो कानून असंवैधानिक होगा। तो 13 और 26 को एक साथ पढ़ने के बाद न्यायालय में लोग गए हैं, ये टिक ही नहीं सकता। न्यायालय कई बार फैसला कर चुका है कि इस तरह के कामों को हस्तक्षेप नहीं कर सकता, असंवैधानिक है। और ये बीजेपी की सरकार तो संविधान को खत्म ही करना चाहती, इसलिए संविधान के किसी भी पवित्र अंश को भी ये मानती नहीं। सर, आज रामनवमी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? कहीं रोक नहीं लगाई गई, कोर्ट ने उसको अनुमति दी है। कोई रोक नहीं लगाई। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे दिक्कत होती है, उसके अलावा मेरी तो रोज वहां से बात होती है। हमारे साथी बैठते टीएमसी के। ये पूरा सोशल मीडिया ममता के खिलाफ दिल्ली के लोगों के इशारे पे जो चाहे सो कह सकता है। सर, 12 अप्रैल को छत्री समाज आगरा में करणी सेना आंदोलन करेगी, क्या कहेंगे? करणी सेना ने, जब करणी सेना के अध्यक्ष को गुजरात की पुलिस ने मारा और टोपी उनकी दर फेंकी, तब तो कुछ नहीं किया। करणी सेना का वो बड़ा अध्यक्ष था गोगा मैनी का, उसके घर में घुस के लोगों ने हत्या कर दी। तो करणी सेना कहाँ चली गई? कहाँ गई इनकी बहादुरी? अब आएंगे दलित हैं रामविलास पासवान, इसलिए आएंगे। ये मालूम नहीं उन्हें आगरा में दलित कितने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 2026 तक माओवाद देश में पूरी तरह से मिट जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा। अब माओवाद तो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन माओवाद के नाम पर निर्दोष बहुत मारे जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा या आपको नहीं, बच्चे हो, यहाँ जब बहुत डकैत थे इसमें चंबल घाटी में, तो उस वक्त कोई मान लीजिए गांव में आ गए कि खाना खाएंगे, तो उनका तो कुछ नहीं, पुलिस बिगाड़ती थी। खाना जिसने खिलाया उसको 216 में बंद कर देती। तो उस वक्त 216 धारा थी, अब तो पता नहीं क्या नंबर होगा, हम जानते नहीं। तो इसी तरह से वहां जो नक्सलाइट्स हैं वो किसी गांव में घुस जाते तो गांव वालों की हैसियत नहीं कि उनको रोक सकें, उन्हें खाना। तो जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, गोली चलती है, तो अगर 2 नक्सलाइट मारे जाते हैं तो 10 आम आदमी मारे जाते हैं। सब नक्सलाइट की गिनती में आते हैं। नक्सलिज्म खत्म हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।